हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखेंगे अपने विज्ञान का अगला टॉपिक, जिसमें हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, चैप्टर 5 चल रहा है हमारा, जैव प्रक्रम, जिसमें हम अपना अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो हमारा है परिसंचरण तंत्र या फिर वहन, जो हम पढ़ रहे थे। ठीक, उसका अगला टॉपिक है, हमने मानव में वहन पढ़ लिया था, मानव हृदय की क्रिया विधि पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे खुला परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं, और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र या फिर बंद परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक, देखिए इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे करके आप अंतर भी एक तरह से लिख सकते हैं इनमें, लेकिन आप लोग को ऐसे ही मैं पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ इधर हमें खुला परिसंचरण तंत्र, इधर बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र का कहने का मतलब है कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें जो रुधिर होता है वह वाहिनियों से निकल जाता है, मतलब वाहिनियों में नहीं बता, यानी धमनी और सिराएं जैसी कुछ नहीं होती उसमें। ठीक, रुधिर क्या होता है, वह शरीर के अंगों के संपर्क में होकर बहता है। ठीक, किसके किसके संपर्क में? रक्त का प्रवाह अंगों के संपर्क में होता है। ठीक, इसमें जो होती है धमनी और सिरा जैसी नलिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, और देखिए इसमें जो रक्त है वह प्रवाहित होता है, जैसे ऊतक द्रव आप जानते हैं, ऊतकों में जो एक प्रकार का द्रव पाया जाता है। तो देखिए रक्त और ऊतक द्रव, रक्त व ऊतक द्रव दोनों स्पष्ट नहीं होते। मतलब कि दोनों, देखिए जो रक्त है वह किस में प्रवाहित होता है? अंगों के संपर्क में होकर। ठीक, वाहिनियों में नहीं प्रवाहित होता है। तो जब अंगों के संपर्क में होगा तो ऊतकों के अंग किससे मिलकर बने, सॉरी अंगों, जो हमारे शरीर के अंग है वो ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो ऊतकों के संपर्क में होकर जाएगा, तो ऊतकों के संपर्क में हो जाएगा तो ऊतक द्रव जो है वह और रक्त दोनों मिलकर प्रवाहित होंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऊतक द्रव है और रक्त है इन दोनों को में स्पष्ट नहीं कर सकते हम। ठीक, अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो रक्त व ऊतक द्रव दोनों स्पष्ट नहीं। उसके बाद इसमें बोल सकते हैं कम दाब पर यह प्रवाहित होता है। कम दाब, यानी इसमें जो रक्त प्रवाह होता है वो कम दाब पर होता है। उसका जस्ट उल्टा यहाँ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का प्रवाह नलिकाओं मतलब जैसे धमनी और सिरा, धमनी व सिरा द्वारा होता है। इसमें आगे देखिए रक्त व ऊतक द्रव स्पष्ट होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। दिखाई देने का मतलब उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। जब रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है और ऊतक अलग है तो दोनों को स्पष्ट होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें अधिक दाब होता है। देखिए वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उनमें क्या होता है, अधिक प्रेशर होता है। वो प्रेशर के साथ जिससे तेज़ी से प्रवाहित हो सके और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जल्दी मिल सके। ठीक, इसलिए अधिक दाब, यानी इनमें अधिक दाब होता है। खुला परिसंचरण तंत्र फिर से समझिए, रक्त का प्रवाह जो होता है वह अंगों के संपर्क में होता है, यानी इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। इसमें रक्त व ऊतक द्रव दोनों स्पष्ट रूप से नहीं पता चलते। ठीक, कम दाब पर प्रवाहित होता है। बंद परिसंचरण तंत्र, रक्त का प्रवाह नलिकाओं जो धमनी व सिराओं के द्वारा होता है। ठीक, रक्त व ऊतक द्रव स्पष्ट होते हैं, अधिक दाब होता है इसमें। चलिए इतना लिख लीजिए।
लिख चुके हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। एग्जाम में अंतर भी पूछ सकता है या फिर सीधा दे सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र को बताइए। ठीक, परिसंचरण या परिवहन चाहे जो भी दे दे। चलिए इसको हटाते हैं, अब हम आते हैं अगला टॉपिक। परिवहन तंत्र में ही या फिर परिसंचरण तंत्र की ही बात करें, इसमें ही हमारा अगला टॉपिक है दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या देखना है हमें अब? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, देखिए जैसे हम पढ़े थे रक्त प्रवाह, हमारे मानव शरीर में जो रक्त होता है किस प्रकार से प्रवाहित होता है, हृदय की कार्यविधि में हमने पढ़ा था। ठीक, देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पर जो था ये ऊपर के हिस्से जो थे अलिंद थे, ये बायां अलिंद था और ये दायां अलिंद। नीचे के भाग नीले थे, ये बायां नीले था और ये दायां नीले। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब रक्त क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर द्वारा कहाँ से, शरीर से रक्त दायां अलिंद में आता है। ठीक, उसके बाद दायां नीले द्वारा, दायां अलिंद में आता है, दायां अलिंद से दायां नीले में जाता है, फिर यहाँ से इसके दायां नीले द्वारा रक्त कहाँ चला जाता है, हमारे फेफड़ों में। कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में। ठीक, फेफड़ों में जाता है, यहाँ पर रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। इधर से अशुद्ध रक्त जाता है CO2 युक्त, तो यहाँ से जाने पर क्या हो जाता है, O2 युक्त, यानी शुद्ध हो जाता है। फिर यहाँ से रक्त शुद्ध होकर कहाँ आ जाता है, बायां अलिंद में। ठीक, फिर बायां अलिंद से बायां निलय, यहाँ से होकर कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर में, यानी मानव शरीर में शुद्ध रक्त पहुँच जाता है। देखिए हुआ क्या, इसमें एक बार अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में आया, फिर उसके बाद मतलब हमारे हृदय में आया, शरीर में नहीं हृदय में आया। ठीक, अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, वह फेफड़ों में गया, फेफड़ों में से जाने के बाद वह दोबारा शुद्ध होकर कहाँ आया, हमारे हृदय में। यानी इस पूरे प्रक्रम में रक्त कितनी बार हृदय में आया, 2 बार। पहली बार अशुद्ध रक्त आया था, उसके बाद यह चला गया जब, उसके बाद फिर शुद्ध होकर आया हमारे शरीर, हमारे हृदय में, फिर यहाँ से कहाँ चला गया, शरीर में। ठीक, तो इस पूरे प्रक्रम में रक्त कितनी बार हृदय से होकर गुजरा, यानी हमारे हृदय में कितनी बार रक्त आया, 2 बार आया। तो यही कहलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखिए जब फेफड़ों तक जाएगा तो इसे कहते हैं फुफ्फुसी परिवहन। क्या कहते हैं, यानी ये पूरी जो प्रक्रिया है, रक्त का अशुद्ध रक्त जो दायां अलिंद में आता है, दायां नीलम में जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फेफड़ों में। यह क्या कहलाता है, फुफ्फुसी परिवहन। या इसके द्वारा परिसंचरण के ही भाग है, दोनों मिलाकर होते हैं। देखिए, और ये क्या है आपका, हृदयक परिवहन। हृदयक मतलब देखिए जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ आया, बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां नीले, फिर यहाँ शरीर में। ठीक, या फिर इसे बोल सकते हैं दैहिक, हृदय को बोलकर दैहिक बोल दीजिए, यानी हमारे शरीर में जा रहा है ना, दैहिक परिवहन। तो समझ में आ गया, दोहरा परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के समय रक्त 2 बार कहाँ से होकर गुजरता है, हृदय से। यह क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण। देखिए तो क्या लिखेंगे, मानव परिवहन तंत्र में, मानव परिवहन तंत्र में
अशुद्ध रक्त, ऐसे लिखिए, एक बार अशुद्ध रक्त, ठीक, मानव तो परिवहन तंत्र में एक बार अशुद्ध रक्त हृदय में आता है और फिर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसे या फिर कोष्ठक में लिख लीजिए फुफ्फुसी परिवहन, फुफ्फुसीय परिवहन, ठीक, भेज दिया जाता है। तथा पुनः रक्त शुद्ध होने के बाद कहाँ आता है? हमारे हृदय में, मानव हृदय में आता है, जहाँ से वह पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। इस प्रक्रम में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इसे ही क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। समझ आ गया? देखिए, मानव परिवहन तंत्र में एक बार अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? हृदय में, और फिर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक। यहाँ आया, यहाँ से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया गया, जिसे क्या कहते हैं? फुफ्फुसी परिवहन। पुनः रक्त शुद्ध होने के बाद मानव हृदय में आता है, जहाँ से वह पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इसे आप बोल सकते हैं दैहिक परिवहन, ठीक। यहाँ आप कोष्ठक में लिख सकते हैं दैहिक परिवहन, भेज दिया जाता है। इस प्रक्रम में रक्त हृदय से कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार। एक बार आ रहा है शुद्ध होने के लिए, मतलब अशुद्ध रक्त आ रहा है, दूसरी बार शुद्ध रक्त यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो इस प्रक्रम में रक्त कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार। तो यह पूरा क्या कहलाया? दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक। तो चलिए, इतना पूरा नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब हम देखते हैं धमनी और शिराएँ। ठीक, कि धमनियाँ क्या होती हैं और शिराएँ, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद उनमें अंतर हम देखेंगे। एक तरह से अंतर की तरह ही हम पढ़ लेंगे पूरा। क्या पढ़ना है? धमनी व शिराएँ। धमनी व शिराएँ। देखिए, एक तरफ धमनी, एक तरफ शिराएँ, इनमें अंतर की तरह ही हम पढ़ लेंगे। ठीक, बीच में एक लाइन खींचिए। उसके बाद अब हम देखते हैं धमनी और शिराएँ क्या होती है। देखिए, धमनी में पहला, धमनियाँ क्या होती है? जो रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है? अंगों की तरफ। रक्त को कहाँ ले जाती है? हृदय से अंगों की तरफ। यानी धमनी रक्त को हृदय से किधर ले जाती है? अंगों की तरफ ले जाती है। अंगों की तरफ ले जाती है। ठीक, शिराएँ क्या करती हैं? ये रक्त को, शिराएँ रक्त को यह मानव शरीर से किधर लेकर आती है? हमारे हृदय तक। रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले आती हैं, ले आती हैं। हृदय की ओर ले आती हैं या हृदय में ले आती हैं, चाहे जो लिखिए। ठीक, अब देखिए दूसरा, जो धमनियाँ होती हैं यह हमारी त्वचा जो है, त्वचा की अधिक गहराई में होती है। ठीक, यह त्वचा में अधिक गहराई पर होती है। अधिक गहराई पर होती है, गहराई में होती है। इसमें देखिए दूसरा नंबर, यह त्वचा में कम गहराई पर होती है। कम गहराई में होती है। ठीक, तीसरा नंबर देखिए, जो धमनियाँ हैं इनकी जो दीवारें हैं, या फिर हम बात करें वो संकरी होती है। कैसी होती है? संकरी। इनकी दीवारें संकरी होती हैं। संकरी मतलब पतली सी होती है। ठीक, संकरी होती है। इसका देखिए, इनकी दीवारें चौड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। इसमें क्या होता है? रुधिर रुक रुक कर और अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है। जैसे देखिए, धमनियों से जो रक्त जाता है वो क्या रुक रुक कर जाता है और अधिक दाब के कारण जाता है। ठीक, दाब लगता है इनमें ज़्यादातर। इनमें रुधिर रुक रुक कर
और अधिक दाब से प्रवाहित होता है। लेकिन देखिए इनमें क्या होता है, जो रुधिर है इनमें रुधिर इनमें रुकता नहीं है, ठीक, लेकिन सीधे ही प्रवाहित होता है। इनमें रुधिर कम दाब से प्रवाहित होता है, कम दाब से प्रवाहित होता है। चलिए इतना लिखिए। पांचवा नंबर देख लीजिए। इनमें कपाट नहीं होते। कपाट मतलब नहीं होते हैं। कपाट मतलब दरवाज़ा, यानी जो रक्त है उसको सीधी रेखा में प्रवाहित किया जाता है, लेकिन इनमें कपाट एक तरह से नहीं होते हैं। और इनमें जो होते हैं कपाट होते हैं, इनमें कपाट होते हैं, कपाट होते हैं। कपाट का मतलब यहाँ पर देखिए जो रक्त है इसमें देखिए सिराओं में जब रक्त किधर प्रवाहित हो रहा है, हृदय की तरफ, तो इनमें कपाट इसलिए होते हैं ताकि रुधिर जो है उल्टी दिशा में न बहने लगे, ठीक, लेकिन इनमें नहीं होते हैं। चलिए ये सब लिख चुके, 5 हो गया। एग्जाम में 3 से 4 तक लिख देंगे, 4 लिख देंगे उतना बहुत है। छठवां नंबर देखिए, ये अत्यधिक मोटी व लचीली होती है, लचीली होती है। यहाँ पर छठवां, ये पतली तथा कम लचीली होती है, कम लचीली होती है। ठीक है, ये अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है, ये कम मोटी तथा कम लचीली होती है, ठीक। अब देखिए 7वां नंबर, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, चटक लाल होता है, यानी लाल रंग में ही होता है, गुलाबी या लाल होता है, ठीक। लेकिन इनका रंग 7वां नंबर, इनका रंग बैंगनी या नीला रंग होता है। बैंगनी नीला नहीं बोल सकते, तो बैंगनी नीला दोनों एक तरह से मिलके, ठीक, यानी बैंगनी और नीला को मिला दीजिए तो वैसा जो रंग बनता है एक तरह से वैसा, ठीक। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट इनमें, आठवां नंबर,
पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, एक धमनी का मतलब कि धमनियों में पाया जाने वाला एक तरह से मतलब हमारे शरीर में बहुत सी धमनियाँ हैं और सिराएँ हैं, उनमें एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। इस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब O2 युक्त प्रवाहित होता है, अब देखिए इधर 8वां नंबर, पल्मोनरी सीरा, किसको, पल्मोनरी सीरा को छोड़कर सभी सिराओं में, इनमें भी एक पल्मोनरी सिरा पाया जाता है। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त प्रवाहित होता है, तो ये था पूरा आपका धमनी और सिरा में अंतर। इसको भी लिख लीजिए। इसके पहले हमने 5 देखे थे, यहाँ 6, 7 और 8। ठीक, इनमें से आपको जो याद कर सके, जो सिंपल हो, 5 लगभग 5 याद रखिएगा। ठीक, और ये ज़रूर याद रखिए 8वां नंबर पॉइंट। ठीक है, और इनका रंग भी याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए, आज हमने धमनी और सिरा देखा, उसके बाद खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसको देखा, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसको देखा। फिर अब हम कल देखेंगे धमनी और जो आपकी रक्त और लसिका, किसमें, रक्त और लसिका यानी रुधिर और लसिका में अंतर देखेंगे। धमनी और सिरा में अंतर हम देख चुके, कल रुधिर और लसिका में अंतर देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन, यानी पादपों में किस प्रकार से परिवहन होता है। हमने जंतुओं में यानी मनुष्यों में पढ़ लिया। ठीक, अब हम पादपों में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।